इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और बिहार में टीचर ट्रांसफर का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। नमस्कार बिहार के शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे इस वीडियो में बिहार में चलने वाले इस टीचर ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि जो सरप्लस टीचर हैं उनकी पहचान कैसे करें, यानी कि जो आपका फर्स्ट फेज है ट्रांसफर का, उसमें सरप्लस शिक्षकों को मौका दिया गया है। क्या कहीं आप भी तो सरप्लस की कैटेगरी में नहीं है, इस चीज की पहचान कैसे करें। दूसरी बात, हम ये पता करेंगे कि कैसे पता करें कि कौन कौन टीचर सरप्लस में है। तीसरी बात, मान लीजिए अगर कोई टीचर सरप्लस में है और उन्होंने अगर अप्लाई नहीं किया ट्रांसफर के लिए तो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे हम लोग बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर प्रोसेस के फर्स्ट चरण, जिसमें जो सरप्लस टीचर्स लोग हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा टीचर हैं। अब सरप्लस क्या होता है, यानी कि मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट के एक से अधिक टीचर एक ही स्कूल में प्रेजेंट है, तो जो उसमें दूर का है या फिर जिसने लेट ज्वाइन किया वो लोग सरप्लस की कैटेगरी में हैं। पता कैसे चलेगा, आप अपना ई शिक्षा कोश जिसपे आप लोग यहाँ पे हाजिरी बनाते हैं, मार्क अटेंडेंस, डेली ई शिक्षा कोश पे अटेंडेंस बनाते हैं, वहां पे आपको ये एक नोटिफिकेशन का जो आइकन है ये दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जो है देखिए, यहाँ पे 0 लिखा है ग्रीन कलर से। अगर आप सरप्लस की कैटेगरी में होंगे तो आपके पास यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया होगा, इस पे क्लिक करेंगे, इस घंटी इस बेल आइकन पे, तो आपका ओपन हो जाएगा। अब कैसा पोर्टल ओपन होगा इस पे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टीचर ट्रांसफर 2.0, कुछ इस तरीके से आपका ई शिक्षा कोश जो है वो क्रोम ब्राउजर पे खुल रहा होगा। और अगर आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया होगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने इसको क्रोम ब्राउजर में खोला हुआ है तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे जो आपका बेल आइकन है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत आपको अधिशेष यानी कि एक्स्ट्रा सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये तो हो गया पहचान करने का तरीका कि हम लोग जो है वो सरप्लस में है या फिर नहीं है, ठीक है। कंटेंट भी आपका सेम है और यहाँ पे आप देखेंगे, ओपन करेंगे तो आपको लिंक दिख जाएगा, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको एडमिन के द्वारा भेजा गया है और ये नोटिफिकेशन डेट किस तारीख को ये जो आपके पास नोटिफिकेशन आया है, ये सभी चीजें आपको जो है वो क्रमशः पोर्टल पे दिख जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर आप अपने इस शिक्षा कोश को अगर आप फोन में खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाएगा कि यहाँ पे भी सेम बातें लिखी गई हैं, बस ये अगर आप लैपटॉप या पीसी में खोलते हैं तो उस तरीके से दिखेगा, फोन में खोलते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। और फोन में भी आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट जो है वो ओपन कर लेना है, तो आप प्रॉपर जो है वो सही तरीके से देख पाएंगे। तो ये तो हो गया पता करने का तरीका कि हम लोग सरप्लस में है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि जो टीचर सरप्लस में है उन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। देखिए, जो टीचर सरप्लस की कैटेगरी में है, जिनके लिए पोर्टल खुल रहा है, उनके लिए कंपलसरी है आपका अप्लाई करना, ठीक है। आप उनके लिए जो है वो क्या है, कंपलसरी है अप्लाई करना, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको रैंडम किसी भी स्कूल में जो है वो भेजा जाएगा, फिर आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे कि हमारे घर से दूर है नजदीक है, क्योंकि भाई अभी आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अभी इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेते हो तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने गलती से भी अप्लाई नहीं किया ट्रांसफर के लिए, फिर लास्ट में सबका ट्रांसफर होने के बाद फिर चेक किया जाएगा, रैशनलाइजेशन किया जाएगा, सरप्लस टीचर की खोज होगी और उसके बाद भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको रैंडम जहां खाली होगी सीटें वहां पे आपको भेज दिया गया है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आप सरप्लस कैटेगरी में है तो आप अपने घर के पास जा सकते हैं या फिर जहां आप जाना चाहें उस चीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो बहुत सारे जगहों से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिन टीचर का विद्यालय घर के पास है और विद्यालय में शिक्षक अनुपात ज्यादा है तो वो लोग जो है वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। मान लीजिए एक स्कूल में 8 टीचर हैं और जरूरत केवल 2 टीचर की है, ठीक है, 2 टीचर एक्स्ट्रा है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन सभी शिक्षकों का घर आसपास ही है। ऐसे में क्या कर रहे हैं, ये लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप सरप्लस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका घर पास हो दूर हो डजंट मैटर, अप्लाई करिए और किसी नजदीक के दूसरे विद्यालय में चले जाइए, अन्यथा आपका आपसे बिना पूछे आपका ट्रांसफर कहीं भी कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, मौके का फायदा उठाना है। अभी आपको प्रायोरिटी मिली है, आपको अपनी इस चीज को जो है वो अचीव कर लेना है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो अगर आप मान लीजिए पोर्टल खोलते हैं तो आपके पास अगर इस तरीके का मैसेज आता है तो आप सरप्लस की कैटेगरी में नहीं है। इसमें ये लिखा है कि आप सामान्य स्थानांतरण के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, आप सरप्लस की कैटेगरी में नहीं है,
ठीक है। और बात करेंगे इसकी, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर इस पे क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आगे का जो है वो पोर्टल खुल जाएगा। तो ये तो रही बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर के फर्स्ट फेज यानी कि सरप्लस के टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि कौन सरप्लस में है, कैसे पहचान करें, और अगर उन लोगों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। तो इसी के साथ वीडियो को यही एंड करते हैं। बाकी आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिहार शिक्षक ट्रांसफर प्रोसेस से रिलेटेड सभी न्यूज को जान लेने के लिए। धन्यवाद।